ये हमारा पॉडकास्ट बनाने का रीज़न भी ये है कि अघोरियों को लेकर जो लोगों की मेंटालिटी है, क्योंकि अघोरी को जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, या तो उनको नेगेटिव एनर्जी से जोड़ा जाएगा या बहुत अलग तरीके से जोड़ा जाएगा, जबकि अघोरियों का वर्णन बहुत जगह बड़े बड़े वेदों में भी करा गया है। बिल्कुल ठीक है, और खुद भगवान शिव के वो साथी रहे हैं, साथ ही उनकी रहे। शादी में भी और उनके वैसे भी। तो अघोरियों का मेन पर्पस, मुझे ये एक चीज़ आपसे जाननी है, क्या अघोरियों के पास ये पावर होती है कि वो किसी इंसान की जो मर चुका है उसकी आत्मा से भी बात कर सके? पहली बात तो ये कि मरने के बाद जो आत्मा है उससे कोई बात नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। वो आत्मा चली जाती है, वो जहाँ जाना होता है उनकी जो फिक्स जगह होती है वहीं पे जाती है, बात नहीं कराई जा सकती। ये सिर्फ लोगों ने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हुई है कि भी किसी के अंदर जो आत्मा है, मतलब आपकी जो कर्मदेत होगी उससे मैं बात करवा दूंगा। नहीं करवा सकता, कोई भी नहीं करवा सकता, ऐसा बड़े से कुछ बड़ा नहीं होता। सिद्ध कोई तांत्रिक कोई भी नहीं। बड़े से बड़े तांत्रिक होते हैं वो ये चीज़ करते भी नहीं है, उनको ज्ञात रहता है हर चीज़ का। हमसे बड़े ज्ञानी रहते हैं कि भी ये समाज में क्या खेल चल रहा है। जो मान लो ये देवी सती थी, देवी सती थी, उस टाइम में क्या है, उसके पति की जो प्राण थे वो छिन गए थे। आपने सुना होगा जी देवी जी जी। शक्ति की कहानी। उनके जो प्राण छिन गए थे वो भी किसी अघोरी तांत्रिक का सहारा ले सकती थी। उस टाइम तो वो सिद्ध तांत्रिक थे, सिद्ध अघोरी थे। क्यों उन्होंने नहीं लिया? वो खुद यमराज के पास चली गई थी उस टाइम में। सती आज भी नाम लेते हैं तो ये से रोंगटे खड़े होते हैं कि देवी सती थी, वो थी पत्नी, पतिव्रता। पतिव्रता। वो थी एक पत्नी जो अपने प्राण थे पति के वो भी यमराज से छीन के ले आई थी। क्यों? क्योंकि जो प्राण थे और जो आत्मा निकल जाती है वो सीधा ऊपर चली जाती है जहाँ उसकी जगह होती है। माना जाता है कि जब कोई अघोरी या तांत्रिक मरता है तो उसको ना देवलोक में जगह मिलती, ना ही किसी दूसरे लोक में। क्या ये सच है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये जीवन बनाया है ऊपर वाले ने बनाया, मेरे को भी बनाया, अघोरी बनाया या तांत्रिक है उनको बनाया, उन्होंने शक्तियाँ प्राप्त कर ली, उनकी जो मौत हो गई। अगर उसने बुरे कर्म किए या अच्छे कर्म किया, या मतलब अपना जो टाइम था, अपना जीवन है, अगर भगवान को दिया है, जैसे आपने बोला कि भी अघोरी है हिमालय में है जो वहाँ पे जाके पूजा पाठ करते रहते हैं, तो उनका जीवन क्या होता है, अगर वो मरने के बाद कहाँ जाएंगे? भगवान के चरणों में जाएंगे। उन्हें कोई दूसरा जन्म नहीं चाहिए होता, उनको जन्म ही नहीं चाहिए होगा, उनको बस यही करना है कि आपके शरणों में हमें रहना है। वैसे क्या होता है, जैसे अघोरी है तंत्र विद्या करते हैं, उनकी आत्मा नॉर्मल इंसान की आत्मा होती है वैसी होती है, वो सिर्फ ऊपर जाती है फिर वो दूसरा जन्म लेगी। बात ये क्योंकि है उन्होंने भी इस जन्म के अंदर बहुत ऐसे गलत काम किए तो बस। भुगतने के लिए। नॉर्मली अगर समाज से अगर तो तांत्रिक काम कर रहा है, कुछ भी अगर किसी इंसान के लिए या मतलब अपने मतलब के लिए अगर काम कर दिया तो उसका जन्म अपने जैसा ही रहेगा। भगवान के चरणों में जाने का सौभाग्य उन्हें नहीं मिलेगा। जो बोलते हैं ना कि हमें नरक में नहीं जाना, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। स्वर्ग में उसी इंसान को स्वर्ग में जगह मिलेगी जो गरीब है, जिसने आज तक कभी पाप नहीं किए हैं, 1 रुपया भी उसके पास नहीं है लेकिन पाप नहीं किए उसने आज तक, सभी का भला किया। गरीब इंसान स्वर्ग में बैठ जाएगा, जो अमीर है, लोगों को क्या है कि रोनते हुए ऊपर चला गया, वो नरक में जाएगा। ऐसा थोड़ी है, ऊपर भी पैसे का हिसाब थोड़ी होता है कि तो भाई साहब गरीब है मैं अमीर हूँ, ऊपर ये सब नहीं चलता। सबका एक ही शेड्यूल बना देता है, जिसने पाप किए वो जाओ नरक में, जिसने पुण्य किए वो जाओ स्वर्ग में। आप क्या सोचते हो साधना करते समय? क्या आपके दिमाग में चलता है जब आप साधना करते हो? दिमाग में कुछ नहीं चलता। साधना जो इंसान करता है वो सोच समझ के थोड़ी करता है, चलने बिल्कुल का नहीं मतलब करता। क्या सोचते हो आप भगवान शिव के बारे में? सोचना कुछ नहीं होता, ऐसा रहता है जैसे हम नींद लेते हैं तो नींद ही लेते हैं, वैसी चीज़ है। हम अगर किसी चीज़ में अगर खो जाए, अगर हम साधना कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तो मुझे बस उन्हीं के दर्शन चाहिए, वही हमारे जहन में घूमते रहते हैं। बस सोचते नहीं है, जहन में घूमता है, वही प्रभु याद आते रहते हैं कि भी हाँ वो हमें दिख रहे हैं, वो राजी है, हम नाच रहे हैं, वो भी नाच रहे हैं। कैसा फील होता है जब आप उनके साथ कनेक्ट कर पाते हो? ऐसा फील होता है कि हमें कोई लकड़ी से भी मार दे तो उसका दर्द नहीं होगा, लेकिन उनका जो सौभाग्य है उनके हमारे आंखों के सामने है, वो दर्शन रहेगा तो हमें उसका आनंद अलग सा आएगा, वो आनंद रहेगा। अगर कोई मारेगा पीटेगा उसका दर्द नहीं होगा, और जिससे हम क्या है कि कनेक्ट हो चुके हैं, हम उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका आनंद आता रहेगा। जो पीड़ा होगी वो क्या है कि ऑटोमेटिक वो ऊपर वाला खींच लेगा।